Very good morning students. I am Anu Malhotra, your science teacher. So student, today we are going to discuss excretion in animals. जैसे कि आपको पता है हमने इस चैप्टर की लास्ट वीडियोस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करी थी कि हार्ट के क्या फंक्शन है, आर्टरीज क्या होती हैं और वेन्स क्या होती हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है. सबसे पहले तो बात एक्सक्रीशन है क्या. एक्सक्रीशन क्या है स्टूडेंट, जैसे कि हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के बाद उस वेस्ट मटेरियल को जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. और जो इस प्रोसेस के अंदर जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के लिए वो हमारे मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. Also recall that undigested food is removed during egestion. हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एक्सलेशन, हम उसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं. ठीक है. उसी तरह से अब बात आती है कि अनडाइजेस्टेड फूड को हम किस प्रोसेस से अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे. व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज. जब हमारे ये सेल अपना ये काम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह के कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं. दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस दे नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और वो क्या जहरीले होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए नीड पड़ती है कि उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाए. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी से वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकाला जाता है बॉडी से, उसको एक्सक्रीशन कहते हैं. और जोन से पार्ट्स इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है. द वेस्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. जो भी वेस्ट हमारी प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर उसको बॉडी के अंदर से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाउ कैन बी दिस बी डन. ये कैसे होता है. मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड. हमें एक तरह का मैकेनिज्म भी चाहिए जिससे हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो. दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज़. ये जो है हमारी किडनीज़ के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, रक्त वाहिकाएँ, हमें ये काम वो करती हैं. व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनी इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज. जब हमारा ब्लड टू किडनीज तक पहुँचता है तब इसके अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंसेस होते हैं. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. और जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको दोबारा से ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाना होता है. द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन. और जो वेस्ट डिजोल्व होता है पानी की फॉर्म में उसको यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है. फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से जो ब्लड है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा थ्रू ट्यूब्स लाइक यूरेटर्स. ये हमें डायग्राम के अंदर देखो किडनीज दिख रही हैं, उसके बाद यूरेटर दिख रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है. तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है, एक यूरिनरी ओपनिंग है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर आता है. तो इसका मतलब जो किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं. जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर किडनीज दिख रही हैं, यूरेटर दिख रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है और यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग आपको नज़र आ रही है. एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस 1.1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स. 24 आवर्स के अंदर 1 से लेके 1.8 लीटर यूरिन हम जो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसके अंदर 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर प्रोडक्ट होता है. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन आर हॉट समर डे. द स्वेट कंटेन वाटर एंड साल्ट. जैसे कि गर्मी के दिनों में हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, उसके अंदर वाटर होता है और साल्ट होता है. वो जो है सीन इन समर while patches are formed to our clothes especially in areas like underarm. These marks are left by salt present in the sweat. वो जो कह रहा है जो गर्मी के टाइम पे हमें पसीना आता है उससे हमारी बॉडी के ऊपर कुछ पैचेस रह जाते हैं क्लोथ्स के ऊपर, ये साल्ट की वजह से होते हैं. The way in which waste chemical are produced, removed from the body of the animal depend on the availability of water. जो भी वेस्ट बॉडी में केमिकल हमारी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह का पानी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज एक्सक्रीट साल्ट वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेज हैं, एक्सेट्रा, ये अमोनिया की फॉर्म में
वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि पानी के अंदर ही घुल जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लीजर्ड, स्नेक एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर कंपाउंड। जैसे कि लैंड एनिमल्स में लीजर्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, ये कुछ सेमी सॉलिड एक्सक्रीट करते हैं वाइट कलर्ड कंपाउंड। द मेजर प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज sometimes a person may stop working due to infections may stop working due to infection or injury as a result of kidney failure. Waste products are accumulating in the blood. Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. कई बार क्या होता है, किसी पर्सन के किडनी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से जो है वह जो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने का जो काम है उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पर्सनस को क्या करते हैं, डायलिसिस लगा दिया जाता है आर्टिफिशियल किडनी, जिसके थ्रू ये सारे काम उनकी बॉडी के अंदर ईजिली होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स की प्लांट्स के अंदर ये सब ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होता है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। हमने लेसन नंबर 1 के अंदर भी ये बात करी, जो प्लांट्स हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोइल से लेते हैं थ्रू द रूट एंड ट्रांसपोर्ट इट, और उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। द लीव प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, जो लीव्स होते हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आप सबको पता होगा हमारी बॉडी के लिए फूड जो है वो मेन सोर्स रहता है, और एवरी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्रेकडाउन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी जो है मिलती है। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और जो हमारे सेल्स हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को, लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। Therefore food must be made available to every cell of an organism, इसलिए फूड को अवेलेबल होना सारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Have you ever wondered how water and nutrient absorbed by root are transported to the leaves? कभी आपने ये सोचा है जो वाटर और न्यूट्रिएंट जो रूट से हमें मिलते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं टू द लीव्स? हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड? और ये फूड जो है जो लीव्स नहीं बना पाती हैं वो कैसे फूड की फॉर्म में प्रोड्यूस होकर पहुंचता है। Transport of water and minerals. Plant absorb root and minerals by the root. The root have root hairs. The root hair increase the absorb surface area of the root for the absorption of water and minerals nutrient dissolved in water. तो क्या होता है, मिट्टी के अंदर हमारे जो रूट्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। इन्हीं रूट हेयर्स की हेल्प से जो है हमारी जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को। द रूट हेयर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। जो ये रूट हेयर होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं सोइल पार्टिकल्स के साथ। कैन यू गेस हाउ वाटर मेक फ्रॉम रूट टू द लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट? किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर जिससे ये सारा काम हो रहा है? वेल, बूजो इज राइट। प्लांट हैव pipe like vessels to transport water and nutrient from the soil. The vessels are made of special tissues forming the vascular tissue. बूजो कह रहा है कि प्लांट्स के अंदर पाइप लाइक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि पानी जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल। जो वेसल्स हैं वो स्पेशल सेल की मिलके बनी होती हैं फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू, जो कि एक वास्कुलर टिश्यू बनाती हैं। ए टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज जाइलम। जो वास्कुलर टिश्यू है जिसके थ्रू वाटर और न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको हम जाइलम बोलते हैं। जाइलम फॉर्म a continuous network of channel that connect root to the leaves through the stem and branches and thus transport to the entire plant. जो हमारा जाइलम है वह continuous network of channel बनाता है from root to the leaves through the stem
एंड ब्रांचेस, जिससे कि पूरा का पूरा एंटायर प्लांट तक पानी जो है इस तरह से पहुंच जाता है। यू नो डैट लीव सिंथेसाइज फूड, द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको पता है जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है हमारे प्लांट्स ऑफ द प्लांट तक, वो किससे पहुंचता है? वो हमारे वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम से पहुंचता है। वी शुड रिक्वायर, हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। वी शुड रिक्वायर अ ग्लास टम्बलर वाटर, रेड इंक, ए टेंडर हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। पोर वाटर टू 1/3 ऑफ द टम्बलर। हमने एक गिलास के अंदर 1/3 वाटर डालना है, उसके अंदर कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालनी है रेड इंक की। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेट इट इन द ग्लास। और हमने उसके बाद जो स्टेम का बेस है उसको कट कर देना है और उसको ऑब्जॉर्व करना है। नेक्स्ट डे, डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब्स अपीयर रेड, क्या आपको कोई भी प्लांट का जो पार्ट था वो रेड नज़र आया? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। हमने उसको देखना है और रेड कलर को नोटिस करना है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड इंक। हम ये बोल सकते हैं जो स्टेम है वो कंडक्ट करती है वाटर को जस्ट लाइक द रेड इंक, जैसे स्टेम के अंदर पहुँच गई। Also move up the stem along with water. Water and minerals go to leaves and other part through narrow tubes inside the stem. तो हमें ये पता चला कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो लीफ तक कैसे पहुँचते हैं, जो बीच में ये नैरो ट्यूब्स हैं, इनकी हेल्प से पूरे प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड पहुँचता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की कि ट्रांसपीरेशन क्या है। यू हैव लर्न डैट प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। हमारा जो प्लांट जो है वो बहुत सारा पानी लूज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। वाटर एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को फ्रॉम द सोइल। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट, ना कि सारा का सारा पानी यूटिलाइज होता है। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की हेल्प से प्लांट जो है कुछ ना कुछ पानी को रिमूव भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा बहुत अपने आप को कूल रख सकें। इसीलिए जो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से, ट्रांसपीरेशन पुल की हेल्प से ही इतनी ग्रेट हाइट तक भी प्लांट की, इतने ऊंचे प्लांट्स में भी पानी जो है पहुंच जाता है। और ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट को कूल रखने में भी हेल्प करता है।